एक बार फिर से हम आपके साइंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वी नो दैट जो पावर है किसके इक्वल होती है? जितना वर्क डन किया जाता है, जितने टाइम में किया जाता है एक इलेक्ट्रिकली एप्लीकेंस के द्वारा, तो उसको हम पावर की टर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वाट। यदि ऑप्शन में वाट नहीं है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। देन करेक्ट आंसर इज जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर से मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस से, वोल्टेज से, क्योंकि हमें पता है जो भी चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तब जाकर के जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज इज द राइट आंसर। Question number third, the substance which a large of free electrons and offer a low resistance or called, we know that जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वहाँ पे इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी बिकॉज ड्यू टू देयर वाइब्रेशन। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है हमें पता है वो कौन होते हैं? कंडक्टर। और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास नहीं हो पाती दैट इज नोन एज इंसुलेटर। तो थर्ड का जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4, इनमें से हमने चेक करना है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, इनमें से कौन पुअर कंडक्टर नहीं है? तो कास्ट आयरन, ये प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, कॉपर, कार्बन, टंगस्टन। वी नो दैट टंगस्टन इज आल्सो यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब टू मेक अ फिलामेंट। कास्ट आयरन भी है, कार्बन भी है पुअर कंडक्टर, तो कॉपर इज द राइट आंसर। तो आपका कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग क्या होता है? जिनमें से इजिली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती दैट इज नोन एज इंसुलेटर। तो इनमें से हमने चेक करना है कौन सा हमारे पास यहाँ पे राइट होगा। कॉपर में से इजिली पास हो जाती है, गोल्ड एंड सिल्वर एज कम्पेयर टू कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को कम पास होने देते हैं। जो डी ऑप्शन रहेगा पेपर, पेपर इज द राइट आंसर। पेपर इज अ इंसुलेटर, it is resist the electric current. Question number 6, the property of a conductor due to which it passes current is called, वह प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसके अंदर करंट इजीली पास हो जाता है उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहते हैं और ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। तो सी आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो कंडक्टेंस बताना है कंडक्टेंस क्या है। हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रजिस्ट द करंट। देन कंडक्टर और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है, जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो यदि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है तो कंडक्टेंस इजीली पास होने देता है। तो इसकी जो यूनिट आ जाती है वो ओम इनवर्स आ जाती है। हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको साइमन के भी नाम से जानते हैं या मोह कह देते हैं इसको, मोह। तो 7th का जो आपका आंसर रहेगा ए रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस रहेगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरियस इनवर्सली। हमें पता है जो रेजिस्टेंस है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे हमको
इनवर्सली पूछा है कि इनवर्सली क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपका बी आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल्स। हमें पता है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर को राइज करने पर, इंक्रीज करने पर जो प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज ही होता है, तो 9th का आपका ए आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो इजीली पास होने भी देते हैं, नहीं भी होने देते इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे सबस्टेंस को, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा यदि हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट डलेगा, तो रेजिस्टेंस है उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए आंसर राइट होगा।